दोस्तों, एक अल्लाह के वली शेर की सवारी करते थे और सांप का कोड़ा बनाते थे। तो आज हम आपको उन अल्लाह के वली के बारे में बताने वाले हैं जो शेर की सवारी किया करते थे और सांप का कोड़ा बनाते थे। दोस्तों, शेर की सवारी करने वाले वो अल्लाह के वली कौन थे, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आइंदा आने वाले ऐसे ही तमाम नए और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि तालिकान शहर में एक शख्स रहता था। वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से बहुत अकीदत और मोहब्बत रखता था। उन बुजुर्ग का नाम तारीख की किताबों में जनाबे अबुल हसन खरकानी आता है। उस शख्स को इनसे मिलने की बहुत तमन्ना थी। उस शख्स को अपने हजरत के दीदार का बहुत शौक था। वो शख्स उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता था, लेकिन खरकान और तालिकान का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। इस जंगल में बहुत सारे जंगली और खतरनाक जानवर रहा करते थे और उसे वहां से गुजरते हुए डाकुओं का भी डर लगा रहता था। ये डर उसे हमेशा खरकान जाने से रोक देता था, क्योंकि ये सफर बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक था। लेकिन एक दिन उस शख्स को अपने बुजुर्ग से मिलने की बहुत तड़प हुई, लिहाजा उसने वहां जाने का फैसला कर लिया। बुजुर्ग से मिलने के शौक में उससे सब्र न हुआ और उसने सफर के लिए अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। इसके बाद वो खरकान की तरफ निकल गया। उसने कई दिनों और कई महीनों का सफर किया और बहुत से पहाड़ी और जंगली रास्तों से गुजरा। जैसे तैसे चोर डाकुओं से बचता बचाता, जंगली जानवरों से खुद को बचाता हुआ एक लंबा और मुश्किल सफर तय करके आखिरकार वो खरकान पहुंच गया। वो शख्स खरकान पहुंचकर बहुत खुश हुआ। आखिरकार वो अपने हजरत के गांव तक पहुंच ही गया। अब वो अपने हजरत से मिल सकता था, उनसे इल्म हासिल कर सकता था और उनके फ्यूज़ बरकात से मालामाल हो सकता था। उसने वहां के लोगों से हजरत के घर का पता पूछा। किसी ने उसे हजरत के घर का पता बता दिया। वो शख्स बहुत खुश हुआ और चलते चलते आखिरकार वो हजरत के घर तक पहुंच गया। उसने हजरत के घर पहुंचकर बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसको अंदर से हजरत की बीवी की जोरदार और गरजदार आवाज सुनाई दी। कौन है? वो शख्स इस गरजदार आवाज को सुनकर सहम गया। उसने सोचा था, हजरत का घर है, अगर मैं दरवाजा खटखटाऊंगा अंदर से नर्म आवाज आएगी और फिर मेरी मेहमान नवाजी की जाएगी। उसने कहा, मैं तालिकान से आया हूं, मैं हजरत का अकीदतमंद हूं, उनका दीदार करना चाहता हूं, उनसे मुलाकात की आरजू रखता हूं। तो अंदर से उस औरत ने उसी गरजदार आवाज में कहा, अरे ओ पागल इंसान, तुझे क्या जरूरत थी इस आदमी के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफर तय करके यहां आने का? तुमने शायद धूप में अपने बाल सफेद किए होंगे। तुम्हारी अकल पर तो मुझे रोना आ रहा है। तुम्हें क्या कोई और काम नहीं है? ये आदमी कब से शेख बन गया। तुम जाओ यहां से और अपना काम करो। उन्होंने तो बस धोखे का जाल बिछा रखा है। अब भी वक्त है, जहां से आए हो चुपचाप वहां वापस चले जाओ। जब उस शख्स ने हजरत की बीवी की ये बातें सुनी तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो, पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। उसने कहा, हजरत को देखो और हजरत की बीवी को देखो। हजरत की बीवी इतनी कड़वी और इतनी बदजुबान है। चलो, मेरे बारे में इसने जो कुछ बातें कही मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हजरत के बारे में इतनी कड़वी बातें, हजरत के इल्म से लोग फैज हासिल कर रहे हैं और हजरत की बीवी उनके बारे में ऐसी बात करती है, ये तो चिराग तले अंधेरा हो गया। वो शख्स हजरत की बीवी की बातों को सुनकर हैरान हुआ। उस घर से वापस चला गया, लेकिन उसने ठान लिया था वो हजरत से मुलाकात किए बगैर नहीं जाएगा। आखिरकार उसने इतना लंबा और कठिन सफर उन्हीं की खातिर तो तय किया था। वो शख्स लोगों के पास गया और हजरत का पता पूछा कि हजरत कहां पर मिलेंगे। लोगों ने कहा कि आप एक काम करें, जंगल में चले जाएं। हजरत इस वक्त जंगल में होते हैं, लकड़ियां काट रहे होंगे। आप जंगल की तरफ जाकर उन्हें तलाश करें। वो शख्स जंगल की तरफ चल पड़ा।
रास्ते में उसे शैतान ने बहकाने की बहुत कोशिश की। ये कैसा शेख है, तुम आखिर किसके चक्कर में पड़ गए? अगर ये वाकई शेख होता तो इसकी बीवी नेक होती, या अपनी बीवी की कम से कम कुछ तरबियत तो करता। शैतान उसके दिल में बहुत से वसवसात डालता रहा ताकि वो शख्स अपने शेख से बदगुमान हो जाए, लेकिन वो शख्स बहुत ज्यादा अकीदतमंद था। वो लाहौल पढ़ते हुए आगे बढ़ता रहा। उसके जहन में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। वो ख्यालात को झटकता हुआ चला जा रहा था। अचानक उसने एक शख्स को देखा जो शेर के ऊपर सवार था और उनके हाथ में लकड़ियों का गट्ठा था और साथ ही एक काले सांप को कोड़े के तौर पर उन्होंने पकड़ रखा था। इस शख्स ने जैसे ही उन्हें देखा समझ गया कि यकीनन यही मेरे शेख हैं। वो मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद जब आगे बढ़ा तो बहुत प्यार के साथ हजरत से मुलाकात की। उसने शेख से मुखातिब होते हुए कहा, हजरत, जंगल में तो आपका ये मकाम है, यहाँ पर जानवर आपके काबू में हैं। जंगल के बादशाह शेर से लेकर जहरीले सांप भी आपके काबू में हैं, लेकिन घर में आपने अपनी बीवी को काबू में नहीं किया। आपकी बीवी इतनी बेकाबू, इतनी बदज़बान और बदअखलाक कैसे है? हजरत, मुझे ये माजरा समझ में नहीं आया। हजरत ने बहुत ही प्यार से उस शख्स को जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान की बातों में ना आ। हमारा और हमारी बीवी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और ये याद रख, हम ऐसे बहुत से लोगों का बोझ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। तुम भी बर्दाश्त करना सीखो और अल्लाह को सब्र करने वाले बहुत पसंद हैं। तो दोस्तों, इस तरह से वो अल्लाह के वली शेर की सवारी करते और उनके हाथ में सांप का कोड़ा होता। यह अल्लाह के वली की शान है। और दोस्तों, हमें हर मुश्किल में और मुसीबत में सब्र करना चाहिए। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उन्हें उसका बेहतर अज्र अता करता है और उन्हें इस सब्र पर ऊंचा मकाम अता फरमाता है। बेशक आज की ये कहानी तमाम इंसानों और मुसलमानों के लिए अपने अंदर बहुत बड़ा सबक लिए हुए है। दोस्तों, अल्लाह के वली अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला की जिंदगी का ये वाकया आपको कैसा लगा? अल्लाह के वली की करामत के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।